सर्वे सर्वा कर्म है। सर्वे सर्वा कर्म बुरे तो हालत बुरी, और कर्म अच्छे तो हालत। सबके पीछे कर्म है। इसलिए मेरी मां कर्म अच्छे करो। इसलिए हमने एक दिन कहा था कि कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म बुरे बुरे हैं और जाना कहाँ है? अब कैसे जाओगे स्वर्ग? मैया मैया, स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। सही तो कह रहे हैं, मरना पड़ेगा तब ना स्वर्ग मिलेगा। सही कहा जिसने भी कहा। कर्म है बुरे बुरे और तुम मैया बातें कर रही और ये कथा सुनने की बात करती हैं। कथा में आके मैया जी प्रपंच करें और कहें मेरा काम कैसे हो। कथा नहीं सुन रही मेरी माँ, पंचायत, अच्छे कर्म नहीं कर रहे, और जाना कहाँ है? इसलिए कहता हूं, गोस्वामी जी कहते कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा। एक दिन भगवान आए सपने में मेरे, बोले अनिरुद्धाचार्य क्या हो रिया है? मैंने कहा प्रभु ये देश रो रिया है। भगवान जगन्नाथ जी बोले क्यों रो रिया है? मैंने कहा प्रभु खाना चाहता है आम और बबूल बोरिया है, इसलिए तो देश रो रिया है। खाना चाहता है आम और बोता है। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात देकर दुख औरों को और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। दूसरों को दुख दे रहे हो, दूसरों से रोटी छीन रहे हो, और बात क्या करें हम स्वर्ग जाएंगे। जाओ, तुम्हारे बाप बैठे हैं ना वहां। कर्म के बिना दशरथ जी जैसे दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं, पर दशरथ जी जैसों को कर्म ने रुलाया कि नहीं? बोलो हाँ। दशरथ जी रो रहे हैं, राम बनना जाओ मैं मर जाऊंगा, तड़प रहे हैं। भगवान के पिता को कर्मदंड भोगना पड़ा, क्योंकि दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार डाला। शिकार खेलने की आदत थी, पानी पी रहे श्रवण कुमार, भर रहे, उन्हें लगा कोई हिरन है, मारा शब्द भेदी बाण, जाके लगा श्रवण, तड़पने लग गए। दशरथ जी बोले बड़ी गलती होगी। बोला गलती तो हो ही गई, अब गलती करके आप किसी को मार के कह दो सॉरी, ऐसे थोड़ी होता है। आप किसी की जान, छोटा मोटा तो सॉरी ठीक है ना। अब आप किसी की जान ले लो, निर्दोष को मार डालो,
और बाद में कह दो सॉरी सॉरी शक्तिमान। ऐसे नहीं होता। दशरथ जी ने सॉरी कहा, क्षमा मांगी, पर उन्हें क्षमा नहीं मिली। कहा मेरे पिता को पानी पिला दो, प्यास से तड़प रहे। दशरथ जी गए। श्रवण कुमार ने दशरथ जी को स्पर्श से समझ लिया कि मेरा बेटा श्रवण नहीं है। बोल तू कौन है? दशरथ जी ने कहा महाराज मैं आपके पुत्र का हत्यारा, मेरे से मृत्यु हो गई आपके बेटे की, गलती से बाण लग गया। श्रवण कुमार के पिता ने कहा चलो गलती से लग गया, ठीक है, हम आपको शाप देते हैं। जैसे हम अपने पुत्र के लिए तड़प रहे हैं और देखो हम मर जाएंगे तड़प तड़प के, जैसे हम पुत्र के लिए तड़प तड़प के मर रहे हैं, तुम भी दशरथ जी अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प करके मरोगे। जब दशरथ जी की मृत्यु होने का टाइम आया तब दशरथ जी को वो शाप याद आ गया। अच्छा, शाप मिलने के बाद दशरथ जी वो शाप भूल गए थे। सारी जिंदगी उन्हें वो शाप याद नहीं रहा। याद कब आया? जब राम वनवास गए और जब सूचना मिली कि राम नहीं आए लौट के 12-14 दिनों में, तब दशरथ जी तड़पे और कौशल्या जी को अपना सपना, अपना ये शाप सुनाया कि मुझे एक बार जंगल में शाप मिला था, उसी के कारण मुझे तड़पना पड़ रहा है। सोचिएगा वो शाप कब मिला था? कई साल पहले, कई साल पहले, पर वो शाप पीछा छोड़ा नहीं। आपका कर्म आपका पीछा, इसलिए कहता हूं तुम किसी का बुरा करोगे तो बुरा तुम्हारे साथ जरूर होगा, और तुम किसी का भला करोगे तो भला तुम्हारे साथ जरूर होगा। ये न्याय उस विधाता का है, और वो न्याय भगवान के पिता के लिए भी है। वो न्याय भगवान के सबके लिए है। इसलिए मेरी मां, भगवान गोपियों के संग अब दिव्य रास रचा रहे हैं, और रास रचाने गोपियां सब छोड़, इसलिए कर्म बड़ा है, पर कौन सा? धर्म युक्त कर्म। गोपियां सब छोड़कर आई, भगवान के साथ रास रचाने लग गईं। तभी गोपियों को अभिमान आया, हम कितनी सुंदर हैं, मैं इतनी सुंदर हूं, क्या करूं, है ना? गोपियां बहुत सुंदर हैं, घमंड आ गया कि हम बहुत सुंदर हैं, इसलिए कन्हैया हमारे आगे पीछे चल रहे हैं। एक तो घमंड और नुकसान करता है। जरा कुछ आया नहीं कि पहले घमंड आके खड़ा होगा। बोलो हाँ। पैसे आए नहीं कि घमंड पहले आया, प्रतिष्ठा आई नहीं कि एटीट्यूड पहले आया, हाँ, जवानी आई नहीं कि घमंड पहले। झुकेगा नहीं साला। क्यों झुकेगा नहीं? ये बात सबसे ज्यादा किस पे लागू हो रही है? ईरान पे। अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश उसे बर्बाद करने पर तुले हैं, पर ईरान है कि कहता है झुकेगा नहीं साला। झुकने का नहीं, लड़ने का। ये सबक भी है। हम भले छोटे हों, छोटी सी चींटी भी छोटा ना समझे, बड़े से बड़े हाथी को पछाड़ देती है छोटी सी चींटी। बस हिम्मत की काम है, हिम्मत का काम है। हिम्मत ना छोड़े तो कोई छोटा नहीं। मुझे लगता कोई भी व्यक्ति छोटा, उसका मनोबल बड़ा है।